आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली की बॉर्डर को सील करने को लेकर अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां पूरे देश को अनलॉक किया जा रहा है, तब दिल्ली सरकार ने बॉर्डर को सील करने की ठानी है। कारण यह बताया जा रहा है कि बाहर से लोग आकर यहां इलाज ना करा सके, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है, जिस पर पलटवार करते हुए मनोज तिवारी ने इसे अमानवीय करार दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। दिल्ली पे जैसे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, अब अचानक एक तुगलकी फरमान आया है अरविंद केजरीवाल जी का कि एक हफ्ते के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील रहेंगे। अब सवाल उठता है कि जब दिल्ली को बचाने की जरूरत थी, कुछ समय के लिए सील करने की जरूरत थी, तब तो सील हुई नहीं। तब तो झगड़े हो रहे थे कि दूसरे क्यों सील कर रहे हैं। अब जब अनलॉक हो रहा है देश, तब अचानक सील, और कारण यह दिया जा रहा है कि बाहर के लोग आके ट्रीटमेंट न करा पाए यहां के हॉस्पिटल में। बहुत ही अमानवीय, कोई तर्क नहीं इसका। और ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आ कौन रहा है। भाई उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा के लोग तो आएंगे नहीं, वो अपने राज्य में सुरक्षित है, वो दिल्ली से डर ही रहे हैं, जो वर्तमान में स्थिति है। और आएंगे जाएंगे वो जो काम करते हैं दिल्ली में और रहते हैं एनसीआर में, लेकिन उनके लिए बंद रहेगा। यह संविधान का भी उल्लंघन है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को इससे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट पहले भी शुरू किया था जीटीबी हॉस्पिटल को लेके कि बाहर का कोई ट्रीटमेंट नहीं कराने आएगा जीटीबी में। एक एनजीओ ने चैलेंज किया कोर्ट में और उसको वापस लेना पड़ा। ये सारे तुगलकी फरमान क्यों अरविंद केजरीवाल जी, क्यों? आप अचानक ऑर्डर करते हैं होम क्वारंटाइन रहना है और फिर शाम तक कहते हैं होटल में रहना है। 3-4 हजार रुपए भी उसके लिए फिक्स किए जाते हैं। आप झूठ आंकड़े देते हैं। 30,000 बेड है, पीएल पता चलता है कि 3150 बेड है। फिर उसके बाद लोग इलाज के लिए भाग रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं और फिर दम तोड़ दे रहे हैं। बेड नहीं मिल रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स को नहीं मिल रहे। आप कहते हैं फ्री इलाज करेंगे और अचानक आप दिल्ली के लोगों को कहते हैं आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, वहां 5 लाख रुपया लिए बिना एंट्री नहीं है और 15-15 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। आप इस आर्थिक संकट के समय में, इस कोरोना संकट के समय में आप तो लोगों को ऐसे ही मार डालेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार मृतकों के आंकड़े भी छुपा रही है और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि अब 1000-1200 रोज लोग संक्रमित निकल रहे हैं। अभी 1 जून को आपने सभी डीएम्स को एक ऑर्डर निकाला है कि नए श्मशान और कब्रिस्तान के लिए जगह ढूंढी जाए। जब उतनी मौत ही नहीं हो रही है तो ये नए कब्रिस्तान और श्मशान क्यों? केंद्र सरकार का दिया राशन आप बांट नहीं सकते, लोग भूखे शहर छोड़ने को मजबूर। आप ई कूपन बांट के कैंसिल कर देते हैं, उनको अनाज नहीं दे सकते। आप कहते हैं पानी पियो, लेकिन पानी मिल ही नहीं रहा है साफ पानी पीने को। आपके पास ऐड के लिए पैसे हैं लेकिन सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। फिर आप अपनी सारी असफलताएं छुपाने के लिए केंद्र सरकार से चिट्ठी लिखते हैं 5000 करोड़ दीजिए। सवाल पूछा जा रहा है कि आपने 22 मार्च से लेके अब तक विज्ञापन पे कितना खर्चा किया है और आपने बेड और वेंटिलेटर्स पे कितना खर्चा किया है, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल जी, ये संकट का समय है और इस संकट में साख मत बचाइए, दिल्ली का प्राण बचाइए। अनाज मंडियां परेशान हैं। हम आपको एक ये भी ऑफर करते हैं कि एमसीडी के जो हॉस्पिटल्स हैं बेड से युक्त, आप उसको ऑपरेट करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एमसीडी के जितने कम्युनिटी हॉल हैं उनको आप होम क्वारंटाइन सेंटर की तरह प्रयोग करिए। लोगों की इस समय सहायता करा जाए, मिलजुल के करा जाए।
दिल्ली को बचाया जाए। हमारा आपसे सवाल है कि आप इन सारी समस्याओं के बीच इस तरह के तुगलकी फरमान से दिल्ली को क्यों परेशान कर रहे हैं? आप अपने 60,000 करोड़ रुपए का भी एक व्हाइट पेपर जारी करिए और इस समय यह बताते हुए कि आपने बेड्स पे, वेंटिलेटर्स पे, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कितने खर्चे किए हैं और विज्ञापन पे कितने खर्चे किए हैं, ये बताइए और दिल्ली को इस समय बचाइए। इस समय दिल्ली में काम करने वाले, एनसीआर में रहने वाले लोगों के साथ इस तरह की ज्यादती अच्छी बात नहीं है। इस कोरोना संकट में आप बार बार बोलते हैं ना, इस संकट में मिलकर चलना चाहिए। हम उसी के समर्थक हैं और हमारी आपसे प्रार्थना है, इन सारे प्रश्नों पे आप दिल्ली को जवाब दीजिए। और इस समय दिल्ली को राहत की जरूरत है, सजा की नहीं।